हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बी आर लर्नर। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भारत में राष्ट्रवाद के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ये क्वेश्चन 2020 में आया है, यानी 2020 में एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में हम रॉलेट एक्ट हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में बताएंगे। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक, यहाँ पे जहाँ पर मेन हो वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करें, 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब शंका के आधार पर अगर किसी को डाउट हुआ, वो जो ब्रिटिश सरकार थी उनको अगर डाउट हुआ आप पर, तो बिना किसी रीज़न के आपको ले जाएंगे, 2 साल तक बंद कर देते थे। ये रॉलेट एक्ट था। उसके बाद इसका विरोध कैसे किया गया, विरोध हेडिंग डालिए, फिर लिखिए भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। फर्स्ट है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। और दूसरा है, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। तीसरा है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ओके, अब इसके परिणाम हेडिंग डालिए, तब लिखिए अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मार्शल लॉ यानी एक ऐसा लॉ जिसमें अगर वो आप लोग को कहीं भी देख लेंगे तो वहाँ गोली से मार देंगे, इस तरह का एक लॉ लागू कर दिया गया था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड ही इस मार्शल लॉ की वजह से ही हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट के बारे में बताना है। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। दूसरी है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ये 2 शर्तें थी पूना पैक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2020 में आया है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखते हैं इसका आंसर। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। पहला पॉइंट है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये भी एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। ये हमें बताना है, नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक विशेष असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए ये आंसर लिखा है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। वायसराय इरविन को, एक इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस
खत में उन्होंने 11 मांगों का, कितनी मांगों का, 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इसमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने की थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेश ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक थी। ये थे हमारे महत्वपूर्ण 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, जिससे कि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।